साल 1947 बरसगीर हिंदो पाक में एक बहुत बड़ी तब्दीली का साल था। अंग्रेजों का राज खत्म हुआ और दो आजाद मुल्क बने, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान दो अलग अलग हिस्सों पर मुश्तमिल था, मगरिबी पाकिस्तान और मशरिकी पाकिस्तान, जिनके दरमियान 1000 मील से भी ज्यादा हिंदुस्तानी जमीन थी। मगरिबी पाकिस्तान जो इलाके के लिहाज से बड़ा था, वहां पंजाबी, सिंधी, पश्तून और बलोच जैसी मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते थे। मशरिकी पाकिस्तान जमीन के लिहाज से छोटा लेकिन आबादी में बहुत गाना, यहाँ ज्यादातर लोग बंगाली बोलते थे। आजादी का शुरू का जोश जल्द ही मशरिकी पाकिस्तान में कम होने लगा, क्योंकि वहां के लोगों को एहसास होने लगा कि वो इस नई रियासत में गोया छोटा हिस्सेदार हैं। दोनों हिस्सों के दरमियान इतना ज्यादा फासला था कि आपस में रब्ता रखना और हुकूमत चलाना बहुत ही मुश्किल काम था। मरकजी हुकूमत, जो पहले कराची और फिर मगरिबी पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में थी, ऐसे फैसले करती थी जिन्हें मशरिकी पाकिस्तान में लोग अपने खिलाफ और अपने मत के लिए नुकसानदेह समझते थे। नाराजगी के बीच शुरू में ही बो दिए गए थे और वो अगले 20 सालों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। एक मुत्तहिद पाकिस्तान का ख्वाब धीरे धीरे लेकिन यकीनी तौर पर टूटना शुरू हो गया था। सबसे पहले और सबसे अहम मसलों में से एक कौमी जबान का मसला था। 1948 में पाकिस्तानी हुकूमत ने उर्दू को मुल्क की वाहिद कौमी जबान करार दिया। इस फैसले की मशरिकी पाकिस्तान में फौरन और बहुत सख्त मुखालिफत हुई। आबादी की बड़ी अक्सरियत बंगाली जबान बोलती थी। बंगाली लोगों के लिए उनकी जबान उनकी सकाफती पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा थी। इस बात पर मशरिकी पाकिस्तान में हर तरफ एहतजाज शुरू हो गए, जिससे बंगाली कौमियत परस्ती की आग भड़क उठी। एक बहुत ही अहम वाकया 21 फरवरी 1952 को ढाका में पेश आया, जब पुलिस ने बंगाली जबान को तस्लीम करवाने के लिए एहतजाज करने वाले तालिब इल्मों पर गोली चला दी, जिसमें कई लोग शहीद हो गए। ये अफसोसनाक वाकया, जिसे अब योम शुहादाए जबान के नाम से याद किया जाता है, बंगाली मुजाहिमत और कुर्बानी की एक बहुत बड़ी अलामत बन गया। जबान का ये तनाजा सिर्फ जबान की पॉलिसी पर झगड़े से कहीं बढ़कर था। ये एक ही मुल्क के अंदर दो अलग तहजीबों का टकराव था। सकाफती और जबानी मसलों के अलावा गहरी माशी इंसाफियों ने मशरिकी पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेचैनी को और हवा दी। मशरिकी पाकिस्तान दुनिया भर में पसंद यानी जूत पैदा करने वाला सबसे बड़ा इलाका था और इसकी बरामदात मुल्क के लिए बाहर से पैसा कमाने का सबसे बड़ा जरिया थे। लेकिन इस आमदनी का बहुत ही छोटा हिस्सा मशरिकी पाकिस्तान की तरक्की पर खर्च किया जाता था। तरक्की के ज्यादातर पैसे बाहर से आने वाली इमदाद और सरकारी खर्चे मगरिबी पाकिस्तान की तरफ भेज दिए जाते थे। इस माशी अदम तवाजुन ने बंगाली आबादी में शदीद महरूमी और लूट खसोट का एहसास पैदा किया। बारी बारी सरकारी नौकरियां, चाहे वो सिविलियन हो या फौज में, उन पर ज्यादातर मगरिबी पाकिस्तानी ही थे। ये माशी शिकायतें बंगाली कौमियत परस्त रहनुमाओं के लिए लोगों को जमा करने का एक मजबूत नारा बन गई। मशरिकी पाकिस्तान के लोगों को यह यकीन होने लगा कि उनकी माशी बेहतरी अब अपने अलग खुद मुख्तार रियासत बनाने में नहीं है। साल 1970 पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही अहम मोड़ था, जब मुल्क में पहली बार हर बलिग शहरी के वोट की बुनियाद पर आम इंतखाबात हुए। अवामी लीग, जिसकी क़यादत शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे, उन्होंने इलाकाई खुद मुख्तारी के नाम पर इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबात के नतीजे ने अवामी लीग को जबरदस्त कामयाबी दिलाई और उन्हें कौमी असेंबली में मुकम्मल अक्सरियत हासिल हुई। इस जीत ने साफ साफ दिखा दिया कि शेख मुजीबुर रहमान और उनके खुद मुख्तारी के मुतलबाई को कितनी ज्यादा अवामी हिमायत हासिल है। लेकिन मगरिबी पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत इस नतीजे को मानने के लिए तैयार नहीं थी। जनरल याहिया खान ने मामले को लटकाना शुरू कर दिया और जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी हुकूमत में हिस्सा मांगा, जिससे मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया। इंतखाबात के नतीज को न मानने की वजह से मशरिकी पाकिस्तान में बहुत बड़ा सियासी बहरान और शदीद गुस्सा फैल गया।
जमहूरी फैसले से ये धोखा मशरिकी पाकिस्तान के बहुत से लोगों के लिए बर्दाश्त की आखिरी हद थी, जिसने इलाके को टकराव की तरफ धकेल दिया। जब सियासी बातचीत नाकाम हो गई, तो पाकिस्तानी फौजी हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ये एक जालिमाना फौजी कार्रवाई थी, जिसका मकसद बंगाली कौमियत परस्त तहरीक को कुचलना था। ऑपरेशन का आगाज ढाका पर अचानक और शदीद हमले से हुआ, जिसमें तालिब इल्मों, प्रोफेसरों, अवामी लीग के कारकुनों और हिंदू बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके मगरिबी पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तानी फौज ने पूरे मशरिकी पाकिस्तान में जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, जिसमें इन लोगों का कत्लेआम, फौरी सजाएं, औरतों की बेहुरमती, घरों को जलाना और लूटमार शामिल थे। तशद्दुद इतना खौफनाक कि पूरे गांव तबाह कर दिए गए और लाखों बेगुनाह शहरी मारे गए। ये फौजी कार्रवाई, जिसका मकसद पाकिस्तान को टूटने से बचाना था, उल्टा उसके टूटने का सबसे बड़ा सबब बन गई। अगले 9 महीने शदीद गेरिल्ला जंग, पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाइयों और एक बहुत बड़े इंसानी बहरान का जमाना था। मशरिकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज की जालिमाना कार्रवाइयों ने एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया पैदा कर दिया। लाखों खौफजदा बंगाली अपनी जनाइन बचाने के लिए घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए और उनके लिए सबसे करीबी पनाह पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान था। 1971 की गर्मियों तक अंदाज़न 1 करोड़ मुहाजिरीन हिंदुस्तान में पनाह ले चुके थे। सरहद के करीब हर तरफ मुहाजिर कैंप बन गए, जहां अक्सर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होती थी और सफाई सुथरे का कोई इंतजाम नहीं था। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया से मदद की अपील की और इस इंसानी तबाही की तरफ तवज्जो दिलाई। मुहाजिरीन के इस बहरान ने दुनिया भर की राय को बदलने में और आखिरकार हिंदुस्तान के फौजी मुदखलत के फैसले में अहम किरदार अदा किया। दुनिया भर में हमदर्दी बढ़ने के बावजूद बारी बारी ताकतें सर जंग की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत की हिमायत करती रही। इस तरह मुहाजिरीन का बहरान इस जागरे को एक मुकम्मल जंग की तरफ ले जाने वाला एक अहम अमिल बन गया। जैसे जैसे मशरिक पाकिस्तान में जुल्म और सितम बढ़ता गया, हिंदुस्तान भी इस तनाज़े में खींचता चला गया। शुरू में हिंदुस्तान ने सिर्फ इंसानी बुनियादों पर मदद फराहम की और दुनिया से मुदखलत की अपील की। फिर हिंदुस्तान ने मुक्ति बहिनी यानी बंगाली आजादी के लिए लड़ने वालों को खुफिया तौर पर मदद देना शुरू कर दी। इस मदद में उन्हें ट्रेनिंग देना, हथियार देना और अपने मुल्क में पनाह देना शामिल था। फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने दुनिया के बड़े रहनुमाओं से मिलकर उन्हें सूरत हागा करने के लिए बहुत से मुल्कों के दौरे किए। 1971 के आखिर तक जब मसले का कोई सियासी हल नजर नहीं आ रहा था, तो पाक भारत सरहद पर हालात बहुत ज्यादा कशीदा हो गए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी फिजाया ने हिंदुस्तान के कई हवाई अड्डों पर अचानक हमले कर दिए। इसके जवाब में हिंदुस्तान ने बांग्लादेश की अर्जी हुकूमत को तस्लीम कर लिया और मुक्ति बहिनी के साथ मिलकर मशरिकी पाकिस्तान में मुकम्मल फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। 1971 की पाक भारत जंग एक तेज और फैसलाकुन फौजी मुहिम थी। हिंदुस्तानी फौज ने मुक्ति बहिनी के साथ मिलकर मशरिकी पाकिस्तान में कई सिमतों से हमला किया। हिंदुस्तानी फिजाया ने जल्द ही फिजा पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया और हिंदुस्तानी बहरिया ने खलीज बंगाल में दुश्मन की नाकाबंदी कर दी। मुश्तरका फौजों को कुछ मुजाहिमत का सामना करना पड़ा, लेकिन मशरिकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी के हौसले पास थे और उनकी तादाद भी कम थी। जंग के बाकायदा आगाज के सिर्फ 13 दिन के अंदर मशरिकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज हारने के बिल्कुल करीब थी। 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने ढाका में हथियार डालने की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। ये तारीखी वाकया मशरिक में जंग के खत्मे और मशरिकी पाकिस्तान की मुकम्मल आजादी का ऐलान था। पाकिस्तानी फौजों के हथियार डालने के साथ ही मशरिकी पाकिस्तान का वजूद खत्म हो गया।
और उसकी जगह अवामी जमहूरिया बांग्लादेश का कयाम हुआ, एक खुद मुख्तार और आजाद मुल्क। शेख मुजीबुर रहमान एक फतेह की तरह ढाका वापस आए और बांग्लादेश के पहले वजीर आजम बने। 9 महीने तक जारी रहने वाली आजादी की इस जंग ने बांग्लादेश के लोगों के ज़हनों पर गहराए और हमेशा रहने वाले जख्म छोड़े। इंसानी जानों का नुकसान बहुत ज्यादा था। अंदाजन 30 लाख लोग शहीद हुए और लाखों औरतों के साथ खौफनाक जिनसी तशादुद किया गया। 1971 की इस नस्ल कुशी की याद आज भी बांग्लादेश की कौमी पहचान का एक मरकजी और बहुत अहम हिस्सा है। उस वक्त की गई मजालिम के लिए इंसाफ की तलाश आज तक जारी है। मशरिकी पाकिस्तान का अलग होना, हुकूमत करने के तरीकों, इंसाफ की अहमियत और एक मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सकाफतों और ज़बानों का एहतराम करने के बराई में बहुत गहराई सबक देता है। 1971 के वाक़ियात इस बात की वजह याद दिले थे कि कौमी इत्तेहाद जबरदस्ती कायम नहीं किया जा सकता। आज 50 साल से भी ज्यादा गुजरने के बाद 1971 की मिरस बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस के ताल्लुकात पर असर डाल रही है। ये अलहदगी की तरह ही इस बात की सख्त जरूरत को उजागर करती है कि रियासतों को चाहिए कि वो वसाइल की मुंसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएं, अक़लीती हुकूक का ख्याल रखें और जमहूरी उसूलों पर कायम रहें।